हाय। आज हम सीखेंगे स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट के बारे में। पहले जानते हैं क्या ये चीज। स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट का मतलब है जो कोएफिशिएंट आपको बताएगा कि एक ऑइंटमेंट कितना स्प्रेड हो रहा है, इजीली स्प्रेड हो रहा है, डिफिकल्टली स्प्रेड हो रहा है। अगर वो ऑइंटमेंट स्प्रेड नहीं हो रहा है तो थियोरेटिकली हम उसको क्या कर सकते हैं सीखेंगे। थियोरेटिकली मैं बोल रहा हूँ, ओके। एक ऑइंटमेंट स्प्रेड नहीं हो रहा है तो थियोरेटिकली उसको क्या कर सकते हैं, उस चीज के लिए आपको इसका एक डेरिवेशन सीखना होगा। उससे पहले आपको जानना होगा वर्क ऑफ कोहेशन एंड वर्क ऑफ अडेशन। वर्क ऑफ कोहेशन का मतलब क्या है और वर्क ऑफ अडेशन का मतलब क्या है। वर्क ऑफ कोहेशन का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट सेम मॉलिक्यूल्स। सोचो कि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, मेरे हाथ दोनों है, ये सेम मॉलिक्यूल्स है। इन दोनों चीज को मैं सेपरेट करने के लिए थोड़ी एनर्जी यूज कर रहा हूं, इसको बोलते हैं वर्क ऑफ कोहेशन। अब थोड़ी एनर्जी यूज करके दोनों को सेपरेट कर रहा हूं, उसको बोलते हैं वर्क ऑफ कोहेशन। वर्क ऑफ एडेशन का मतलब है आप थोड़ी एनर्जी यूज करके डिफरेंट मॉलिक्यूल, सोचो कि मेरे पास ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल, दोनों चिपके हुए हैं, इन चीज को मैं अलग करना है तो इसको बोलते हैं वर्क ऑफ एडहेशन। ये एडहेस हुआ है। एडहेशन हम जब बोलते हैं जब दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, तो इसको जब इनको सेपरेट करूंगा मैं, इस वर्क को बोलेंगे वर्क ऑफ एडेशन। ये वर्क ऑफ कोहेशन का मतलब है सेम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना, वर्क ऑफ एडेशन का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना। तो हम देखेंगे स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट क्या है। स्प्रेडिंग कब होगा, जब आप ऑइंटमेंट यहां पर लगाओगे तो ऑइंटमेंट स्प्रेड कब होगा, जब ऑइंटमेंट मॉलिक्यूल और स्किन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो तभी स्प्रेड होगा। मतलब वर्क ऑफ एडेशन ज्यादा रहना है वर्क ऑफ कोहेशन से। आई रिपीट, वर्क ऑफ एडेशन ज्यादा रहना है वर्क ऑफ कोहेशन से, तभी वो स्प्रेड होगा। जो भी ऑइंटमेंट आप लगाए स्प्रेड होगा। तो हम इसका एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे। तो पहले आपको जानना है आप पहले एक सिलेंडर ले लो। सोचो कि एक सिलेंडर है मेरे पास जिसका विच इज मेड अप ऑफ लिक्विड एयर। मतलब सोचो कि सिलेंडर एक इमेजिनरी सिलेंडर, मतलब रियली में सिलेंडर नहीं है। इमेजिन करो सिलेंडर को विच इज मेड अप ऑफ लिक्विड एल, एक ही लिक्विड से बना है, मतलब एक ही लिक्विड है। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इस सिलेंडर को मैं यहां से काटूंगा तो जो एरिया है मुझे आएगा यहाँ पर जैसे मैं इसे काटूंगा, गोल एरिया जो आएगा वो होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैं इस सिलेंडर को तोड़ूंगा दो पार्ट में, जब मैं इस सिलेंडर को तोड़ूंगा दो पार्ट में, क्या होगा, मुझे यहां पर एक सिलेंडर आएगा और यहां पर एक सिलेंडर आएगा मेड अप ऑफ एल। दोनों सिलेंडर सेम लिक्विड के आधार पे बने हुए। तो मैंने इस सिलेंडर को ऐसे तोड़ के मैंने क्या किया, दो नए सरफेस क्रिएट किया और उन सरफेस पे सरफेस टेंशन होगा। मैंने इस सिलेंडर को तोड़ के दो नए सरफेस, यहाँ पर देखो ये जो सरफेस दिख रहा है और ये जो सरफेस, दो नए सरफेस क्रिएट किए और उन सरफेस के सरफेस टेंशन होंगे। तो हम देखेंगे वर्क ऑफ कोहेशन होता क्या है। तो वर्क ऑफ कोहेशन WC हम पहले जाने थे, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, फिर से बोलता हूं, वर्क डन और सरफेस टेंशन रिलेट होगा ऐसे इनटू चेंज इन एरिया। ये है इक्वेशन वर्क डन एंड सरफेस टेंशन के बीच में, रिलेशन के बीच में। ओके, सो वर्क ऑफ कोहेशन क्या लिख सकता हूं, मैंने इस सिलेंडर को थोड़ा एनर्जी यूज करके इस सिलेंडर को तोड़ के दोनों सिलेंडर क्रिएट किया है। क्या किया है, उस सिलेंडर के दो नए सरफेस थे, तो मैंने सरफेस टेंशन ये वाला प्लस ये वाला सरफेस टेंशन को क्रिएट किया। मैं लिख रहा हूं वर्क डन इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। दोनों सरफेस टेंशन को क्रिएट किया जिनके क्रॉस सेक्शनल एरिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मुझे यहां लिखना है 1 स्क्वायर। तो इस 1 स्क्वायर इज 1, तो मैं स्क्वायर लिखने वाला नहीं हूं। 1 स्क्वायर इज 1, तो यहां पर मैं 1 स्क्वायर नहीं लिखूंगा। वर्क डन इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। मैं यहाँ पर दो सरफेस टेंशन लिखा हूं, यहाँ एरिया इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसका एरिया था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1। तो इसको हम लिख सकते हैं
वर्क ऑफ कोहेशन इज इक्वल 2 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्क ऑफ अडेशन। वर्क ऑफ अडेशन होता क्या है, एक चीज जो है वर्क ऑफ कोहेशन के लिए वर्क ऑफ अडेशन होता क्या है हम देखेंगे। इस बार आप इमेजिन करो कि आपके पास एक सिलेंडर है एंड वो सिलेंडर दो चीज से बना हुआ है, एक चीज है लिक्विड और एक चीज है सबस्ट्रेट। एक चीज है लिक्विड और एक चीज है सबस्ट्रेट, इन दोनों चीज से वो सिलेंडर बना हुआ है। इस बार आप इमेजिन करो कि ये सिलेंडर लिक्विड और सबस्ट्रेट से बना हुआ है। यहां पर लिक्विड का मतलब है, मेरा मतलब लिक्विड का है कि ऑइंटमेंट। मैं इस चीज को आपको बाद में समझाऊंगा। अब फिलहाल के लिए समझो कि आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में लिक्विड और सबस्ट्रेट है। तो इनिशियली एंड इसका एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इनिशियली सिलेंडर में क्या है, इस सिलेंडर में देखो लिक्विड है सबस्ट्रेट है, तो इन दोनों के बीच में ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन है इंटरफेशियल टेंशन। लिक्विड और सबस्ट्रेट के बीच में सम एक टेंशन था, उसको हम बोलते हैं इंटरफेशियल टेंशन, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो इनिशियली यहां पर इंटरफेशियल टेंशन था, मैंने उसको ब्रेक किया, लिक्विड को सेपरेट किया और सबस्ट्रेट को सेपरेट किया। ये था लिक्विड, ये था सबस्ट्रेट। इस सिलेंडर को मैंने ब्रेक किया और लिक्विड और सबस्ट्रेट को अलग किया। इस चीज से मैंने क्या किया, दो नए सरफेसेस मैंने क्रिएट किया एंड उन सरफेसेस को टेंशन होंगे, वो है लिक्विड सरफेस टेंशन और सॉलिड सरफेस टेंशन और सबस्ट्रेट सरफेस टेंशन। इस सिलेंडर को तोड़ के मैंने दो नए सरफेस क्रिएट किया, उसके वजह से वो नए सरफेस में लिक्विड सरफेस टेंशन है और सॉलिड और सबस्ट्रेट सरफेस टेंशन है। तो अब वर्क ऑफ एडिशन क्या है देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क ऑफ एडिशन। तो मैंने पहले क्या किया, एक सिलेंडर था जिसमें ऑलरेडी इंटरफेशियल टेंशन था। इंटरफेशियल टेंशन मतलब ये दोनों सेपरेट लिक्विड सेपरेट सब्सटेंस है, लिक्विड है सबस्ट्रेट है, इन दोनों के बीच में इंटरफेस था, इंटरफेशियल टेंशन था। इस इंटरफेशियल टेंशन को मैंने ब्रेक किया, तो इसलिए मैं नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा हूं। उस इंटरफेशियल टेंशन को ब्रेक किया, ब्रेक किया। वो क्या था, ये इंटरफेशियल टेंशन को मैंने तोड़ा और दो नए सरफेसेस को मैंने जोड़ा, मतलब क्रिएट किया। तो हम इसलिए मैं पॉजिटिव साइन यूज कर रहा हूं। ये एक सरफेस टेंशन और ये एक सरफेस टेंशन, तो दो नए सरफेस टेंशन को मैंने क्रिएट किया। एक इंटरफेशियल टेंशन को मैंने तोड़ के दो नए सरफेस टेंशन को क्रिएट किया, इसलिए इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। एंड इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको आएगा इसी इक्वेशन को इस प्रकार में भी आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के पहले में मैंने बोला था स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या था, आपको ऑइंटमेंट और स्किन मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन ज्यादा होना है तभी ऑइंटमेंट स्प्रेड होगा। मतलब क्या, ऑइंटमेंट और स्किन मॉलिक्यूल दो डिफरेंट सब्सटेंस है, मतलब अडहेसिव वर्क ज्यादा होना है या अडहेसिव फोर्स आपको ज्यादा होना है तभी ऑइंटमेंट स्किन पे स्प्रेड होगा। तो हम देखेंगे क्या है स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट, तब होगा जब आपका वर्क ऑफ एडिशन इज मोर देन वर्क ऑफ कोहेशन। वर्क ऑफ एडिशन ज्यादा होगा वर्क ऑफ कोहेशन से, तभी जाके आपको स्प्रेडिंग होगा। तो हम जो भी वर्क ऑफ एडिशन है वर्क ऑफ कोहेशन है उनके फॉर्मूलाज को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। वर्क ऑफ एडिशन क्या था, ये चीज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड प्लस सरफेस टेंशन ऑफ सबस्ट्रेट माइनस इंटरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड सबस्ट्रेट माइनस वर्क ऑफ कोहेशन क्या था, यहां पर लिखा हूं मैं हमने पहले ही डिराइव किया था, ये है वर्क ऑफ कोहेशन 2 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो आप कॉमन टर्म्स को कैंसिल करो, 2 और लिक्विड ये जाएगा, तो स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ सबस्ट्रेट माइनस इंटरफेशियल टेंशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड माइनस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
अब माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके देखो, इस चीज को आपको यही इक्वेशन आएगा। तो ये था इक्वेशन स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट के लिए। यहां पर s का मतलब है स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। तो मुझे इक्वेशन बोलता क्या है? ओके, हमने तो इक्वेशन डिराइव कर लिया, तो इक्वेशन मुझे बोलता क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ सबस्ट्रेट, सोचो कि ये स्किन है, क्योंकि सबस्ट्रेट यहां पर स्किन होगा, क्योंकि मैं स्किन पे ऑइंटमेंट लगा रहा हूं। इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, स्किन का सरफेस टेंशन तो मैं चेंज नहीं कर सकता। इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन स्किन एंड ऑइंटमेंट, इसको भी, ये जो इंटरफेशियल टेंशन है अगेन ये डिपेंडेंट है सरफेस टेंशन ऑफ ऑइंटमेंट पे। ये जो इंटरफेशियल टेंशन है ये डिपेंडेंट है सरफेस टेंशन ऑफ ऑइंटमेंट पे। सरफेस टेंशन ऑफ ऑइंटमेंट कितना होगा उस चीज पे डिपेंड होगा आपका इंटरफेशियल टेंशन। तो इस चीज को मैं चेंज नहीं कर सकता, मेरे हाथ में है क्या? सरफेस टेंशन ऑफ ऑइंटमेंट, वो का मतलब है ऑइंटमेंट। तो आपका ऑइंटमेंट अगर स्प्रेड नहीं हो रहा है, उसका सरफेस टेंशन अगर ज्यादा है, सोचो कि ये चीज ज्यादा है, तो क्या होगा? ये पूरा वैल्यू ज्यादा होगा। इसके वजह से ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो सोचो कि ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 1 है, तो 1 - 2 इज -1। तो मुझे स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट माइनस में आ रहा है, नेगेटिव साइन में आ रहा है, तो स्प्रेड नहीं होगा वो। मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव साइन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इस सरफेस टेंशन ऑफ ऑइंटमेंट, यहां पर लिक्विड लिखा हूं, मैं ऑइंटमेंट बोल रहा हूं। पहले मैं बोला था कि एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ लिक्विड लिया, लेकिन इस चीज को मैं डायरेक्ट ऑइंटमेंट बोल के दे रहा हूं। तो ऑइंटमेंट का सरफेस टेंशन अगर मैं घटाऊंगा, सोचिए ऑइंटमेंट का सरफेस टेंशन मैं अगर घटाऊंगा, तो ये पूरा वैल्यू घटेगा, ये वैल्यू जो है घटेगा, और ये वैल्यू ऐसे रहेगा। सोचिए कि ये वैल्यू 2 था, 2 माइनस ये वैल्यू घटा 1 है, तो 2 - 1 इज 1 + 1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। इस चीज से आपको स्प्रेडिंग होगा, स्प्रेडिंग पॉजिटिव है इसलिए स्प्रेड होगा। तो कोई ऑइंटमेंट आपका स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो थियोरिटिकली हम ये सोच सकते हैं कि उस ऑइंटमेंट का सरफेस टेंशन कम करो। कैसे कम कर सकता हूं? उस ऑइंटमेंट में आप सर्फैक्टेंट्स और पोलर एजेंट्स डालो। सर्फैक्टेंट्स और पोलर एजेंट्स डालने से आपका ऑइंटमेंट का सरफेस टेंशन कम होगा, जिसकी वजह से आपका ऑइंटमेंट स्प्रेड आसान तरीके से होगा। यह था थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके विस्कोसिटी, उसका सरफेस टेंशन एंड उसके बहुत सारे कंपोजिशन, एक चीज पूरे मायने रखते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑइंटमेंट स्प्रेड नहीं हो रहा है, अगर उसको स्प्रेड कराना है तो उसमें सर्फैक्टेंट्स डालो, जिसके वजह से उसका सरफेस टेंशन कम होगा और स्प्रेड होगा।